अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज फैज खान फ्रॉम spotmv.com। यार गाड़ी इंपोर्ट करवाने के बारे में अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यार हम इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और इसमें कैसे स्कैम हो सकता है, इसमें भी कोई स्कैम होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि स्पॉट एमवी आपको कार इंपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इफ यू वांट टू इंपोर्ट अ कार फॉर योरसेल्फ, स्पॉट एमवी इज हियर फॉर यू। सिंपल स्टेप्स हैं, आप spotmv.com ओपन करें, अगर सर्विसेज के सेक्शन में कार इंपोर्ट का सेक्शन है, कार इंपोर्ट के सेक्शन में जाएं और उसके बाद एक छोटा सा फॉर्म फिल करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड देन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। एनीवेज, लेट्स बी बैक टू द स्कैम कि कार इंपोर्ट में आपके साथ स्कैम कैसे हो सकता है। सो द थिंग इज कि कार इंपोर्ट अगर आप अपने लिए करवाना चाह रहे हैं तो आपने थ्री मेन की फीचर्स को अपने जहन में रखना है। फीचर्स बोल लें, की पॉइंट्स बोल लें। नंबर वन इज ट्रांसपेरेंसी, नंबर टू इज कार मस्ट बी ऑफ योर चॉइस, ये भी कैसे है इसकी मैं डिटेल्स में भी जाऊंगा, एंड नंबर थ्री इज आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है और उसकी हिस्ट्री क्या है। So let's start with the number one point, that is transparency. What is transparency? Transparency is कि किसी को भी आप अपनी कार इंपोर्ट करने के लिए कहते हैं, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपकी कार ऑक्शन से किस प्राइस में परचेज कर रहा है, आपकी कार कितने में परचेज की गई है, देन परचेज होने के बाद आपसे कौन कौन से सर्विस चार्जेस लिए जा रहे हैं, गाड़ी की शिपमेंट से रिलेटेड हो या गाड़ी के पहुंच जाने के बाद हो, इन सब में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अक्सर जो है इस तरह का फ्रॉड सामने आता है कि कार जो है वो परचेज की जाती है ऑक्शन से, फॉर एग्जांपल फॉर 10 लाख यन, और आपको यानी जिसके लिए इंपोर्ट की जा रही है उसको कोट किया जाता है 11 लाख यन। 1 लाख यन का भी मतलब है कि आप अगर छोटी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाख यन का मतलब है कि ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का आपको यहाँ पे टीका लग जाता है। सो जब ट्रांसपेरेंसी होगी, आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, यू नीड टू आस्क हिम, यू हैव टू मेक दिस थिंग श्योर कि हर स्टेप का वो आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देगा कि कितने की कार परचेज हुई ऑक्शन में, स्टार्ट कितने की हुई, बिड्स कितनी आई, परचेज कितने की हुई, देन उसने शिपमेंट के लिए कौन सा बिल पे किया, कितने का बिल पे किया, देन उसके बाद अगले नेक्स्ट तमाम प्रोसेस का। इससे आपके पैसे जो हैं वो आप अपने बचा लेंगे, आपको धोखा या फ्रॉड या स्कैम का जो चांस है वो मिनिमाइज हो जाता है। नंबर टू, दूसरा किस किस्म का स्कैम होता है, दूसरा ये होता है कि आपने तो बता दिया कि लेट्स सपोज मुझे चाहिए है टोयोटा CHR G LED पैकेज 2020 मॉडल में या 21 मॉडल में, या आपको एक्वा चाहिए लेट्स सपोज। अच्छा, तो उसमें आप कौन सा पैकेज ले रहे हैं, नंबर वन, किस पैकेज की आपने कार लेनी है, एंड नंबर टू किस ग्रेड की आपने कार लेनी है। आपने तो बता दिया, आप लेट्स सपोज बताते हैं अपने इंपोर्टर को या अपने सर्विस प्रोवाइडर को कि मुझे टोटल जेन्युइन कार चाहिए। अब टोटल जेन्युइन तो 3 ग्रेड भी टोटल जेन्युइन है, 3.5 ग्रेड भी टोटल जेन्युइन है, 4 ग्रेड भी टोटल जेन्युइन है, 4.5, 5 ग्रेड, S ग्रेड, ये सब टोटल जेन्युइन की कैटेगरी में आती हैं। बट जापान से परचेजिंग में वैल्यू में अमाउंट में बहुत ज्यादा इनमें फर्क पड़ जाता है। सेकेंडली, आप उसको अपने इंपोर्टर को डिटेल बताते हैं कि भाई मैंने कार लेनी है लो माइलेज, फॉर एग्जांपल मैंने टोयोटा रेस मंगवा रहा हूँ आजकल पाकिस्तान में रेस बहुत ज्यादा आ रही है, मैं अगर अपने लिए रेस जेड पैकेज मंगवा रहा हूँ तो आप अपने डिमांड बताते हैं कि भाई मैंने लेनी है ऑलमोस्ट 10 to 15,000 किलोमीटर ड्रिवन, इससे ज्यादा चली हुई ना हो। अगर ज्यादा चली हुई गाड़ी होगी, 50,000 चली हुई गाड़ी होगी, तो उसके पैसे कम हो जाते हैं, ठीक है, वो आपको इजीली मिल जाती है, उसके पैसे भी कम हो जाते हैं वहां पे। देन अगेन यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि आपका इंपोर्टर जो है आपकी पसंद की गाड़ी खरीदे, आपकी पसंद का कलर खरीदे, आपकी मर्जी के उसके स्पेक्स हो, आपकी मर्जी का उसका वेरिएंट हो, एंड अबव ऑल माइलेज से लेके माइलेज, कलर, ग्रेड, A to Z वो आपकी पसंद की, आपके गो थ्रू के बाद आपकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। जब आप इन सारी चीजों का ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ख्याल करते हैं तो आपके साथ स्कैम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर थ्री, मैंने आपको बताया था सर्विस प्रोवाइडर की हिस्ट्री। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? अब हर बंदा अपने लिए खुद कार इंपोर्ट नहीं कर सकता, उसको नहीं आइडिया जापान में कैसे ऑक्शन हाउसेस चलते हैं, कैसे ऑक्शन का पार्ट बनना है, कैसे हमने ऑक्शन में बैठना है, या उसका ऑक्शन अकाउंट ही नहीं है, या वो किसी कंपनी के साथ रिलेटेड नहीं होता। तो आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होता है, बेशक वो आपका कोई जानने वाला हो, किसी शोरूम में बैठ के काम कर रहा है, या फिर ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह स्पॉट एमवी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है। सो जिस भी कंपनी ने आपको कार इंपोर्ट करके देनी, ऑब्वियसली दे विल आस्क फॉर मनी आपके लिए ऑक्शन में बैठने के लिए, गाड़ी परचेज करने के लिए। यू नीड टू पे देम अपफ्रंट। अब वो अपफ्रंट आप किसको पे कर रहे हैं, इसका जरा बैकग्राउंड आप जरूर चेक करें। फॉर एग्जांपल, अगर तो आप किसी
वेल रिप्यूटेड कंपनी को कर रहे हैं, किसी ऐसी कंपनी को कर रहे हैं जो ऑब्वियसली आपके 20, 30, 40, 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ के लिए भाग नहीं जाएगी। नंबर 1, आपके साथ स्कैम नहीं हो जाएगा। नंबर 2, उनकी मोड ऑफ पेमेंट्स क्या हैं, वो आपसे पेमेंट्स रिसीव कैसे कर रहे हैं, कैश इन हैंड ले रहे हैं या अपने कंपनी अकाउंट में ले रहे हैं, आपको उसकी क्या रिसीविंग दे रहे हैं। इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि अगर तो आप किसी कंपनी के साथ या हमारे साथ भी आप अगर काम करते हैं, आप हमें कहते हैं गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए, सो द अपफ्रंट जो भी पेमेंट होती है वो आपसे हम कंपनी अकाउंट में रिसीव करते हैं, आपको उस पेमेंट की रिसीविंग देते हैं। देन गाड़ी की ऑक्शन विन करने के बाद आपको उसकी डिटेल दी जाती है कि आपने इतनी पेमेंट अपफ्रंट दी थी, इतने की आपकी कार परचेज होगी या रिमेनिंग अमाउंट है तो वो आप सबमिट करवा दें। अगर आपकी जो है एडिशनल अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आ गई है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर अमाउंट। बट अगर यहीं पे अगर आप किसी लोकल को या किसी एक बंदे को ढूंढते हैं जो आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ रेफरेंस से और आप उसके अकाउंट में लेट्स सपोज 50 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देते हैं ऑक्शन विन करने के लिए, और उसके बाद आपके पास रिसीविंग कोई नहीं, कोई चीज नहीं है, तो ये भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। ऑब्वियसली कोई भी आपके साथ जब धोखा करता है तो रिस्क हलाल जो है वो किसी को बचाना मुश्किल होता है। आप उससे पैसे ले लेंगे, माइट भी आप उससे उसके ऊपर केस कर देंगे और आपके पैसे वापस आ जाएंगे, बट वाई यू नीड टू गो फॉर दैट हैसल? आपको उस फटीक में जाने की, उस प्रॉब्लम में फंसने की जरूरत क्या है? ये सारी चीजें आप पहले डिसाइड करें, प्री डिसाइड करें, बिफोर पेइंग एनीवन, बिफोर स्पेंडिंग योर मनी, बिफोर गिविंग योर अमाउंट टू समवन एल्स। सो गाड़ी इंपोर्ट करते वक्त ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनका ख्याल रखें। इसके अलावा स्पॉट एमपी का, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपको कार इंपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। आप इस वीडियो के थ्रू भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्पॉट एमपी वेबसाइट पे जाके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज, ऑल आवर पर्पज इज कि आपके साथ स्कैम ना हो, आपके साथ धोखा ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे सेव रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज एंड कीप विजिटिंग spotemv.com।